हेलो दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। इसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार होते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ज्वालामुखी उद्गार किस तरीके से होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सकता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कि वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है और ना ही कोई पहुंच सकता है। इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन आखिर क्यों होता है। आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा पृथ्वी में कंपन, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। यह सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है? यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। हम जानेंगे वो कौन कौन सी परत है और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे। भूगर्भ की जानकारी के साधन आखिर क्या क्या है, किस साधन के आधार पे हम बता सकते हैं कि भूगर्भ में क्या क्या है। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच कर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। अब हम देखते हैं कौन कौन सा स्रोत है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। अच्छा, अभी पता चला है कि गहराई पे जाने पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ लोग नहीं जा पाते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिकों को 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, और ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है।
इन परियोजनाओं तक बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। तो ये डायरेक्ट स्रोत, प्रत्यक्ष जानकारी का एक और स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानेंगे। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान तथा दबाव में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी की धरातल में जैसे जैसे गहराई बढ़ता है, तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान का घनत्व भी बढ़ता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, तापमान, दबाव और घनत्व भी बढ़ेंगे। तापमान, दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरातल पर पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह जो पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर अधिक होता है एंड भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे भूकंप के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।